नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड हिज थ्री सन्स। द फार्मर मीन्स होता है किसान, एंड थ्री सन्स और उसके तीन बेटे। थ्री सन्स यानी तीन बेटे, किसान और उसके तीन बेटे। अब यहाँ पर किसान और उसके तीन बेटे टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि यहाँ पर टाइटल है किसान और उसके तीन बेटे। तो इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। चलिए अब देखिएगा, ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है एक लंबे समय पहले यानी बहुत समय पहले। यहाँ देयर वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर नेम्ड फ्रैंक। देयर, अब यहाँ पर देखिएगा देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। इसका यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए जैसे वाक्य के बीच में आता है या फिर कहीं अंत में आता है तो उसका मीनिंग होता है देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। तो एक लंबे समय पहले, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं होगा। वाज मिस था, ए वेरी यानी एक बहुत, हार्ड वर्किंग मिस होता है मेहनती, एक बहुत मेहनती, फार्मर मिस किसान, नेम्ड यानी नाम था, फ्रैंक यानी फ्रैंक नाम का, यानी फ्रैंक नाम का एक बहुत मेहनती किसान था। एक समय की बात है यानी एक बहुत लंबे समय पहले की बात है। एक बहुत मेहनती किसान था यानी जिसका नाम क्या था, फ्रैंक था, यानी उसका फ्रैंक नाम था। ही हैड थ्री सन्स। ही हैड यानी उसके पास थे। ही हैड अगर किसी के पास कुछ चीज होता है तो वहां पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन अगर पास्ट में तो वहां पर हैड का। तो ही हैड यानी उसके पास थे थ्री सन्स यानी तीन बेटे, यानी उसके तीन बेटे थे। जेरी यानी जेरी, टॉम यानी टॉम और ब्रेड यानी उसके तीन बेटे थे, जेरी, टॉम और ब्रेड। ऑल थ्री दाउ स्ट्रॉन्ग वर लेजी। ऑल थ्री यानी तीनों, ऑल थ्री यानी तीनों सब, दाउ यानी यद्यपि, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थे, यानी तीनों जो थे वह बहुत मजबूत थे। तीनों जो थे बहुत ज्यादा मजबूत थे। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, यानी वह तीनों बहुत मजबूत थे। वर लेजी यानी लेकिन बहुत आलसी थे, यानी वह तीनों मजबूत तो थे लेकिन बहुत आलसी थे। ऑल थ्री दाउ स्ट्रॉन्ग यानी वह तीनों यद्यपि बहुत मजबूत थे लेकिन बहुत आलसी थे। फ्रैंक वाज वरीड अबाउट हिज सन एंड फ्यूचर ऑफ हिज फार्म। फ्रैंक यानी फ्रैंक वाज वरीड यानी चिंतित रहता था, यानी फ्रैंक जो था वह किसान जो था वह बहुत चिंतित रहता था। अबाउट हिज सन यानी अपने बेटों के बारे में, यानी अपने बेटों को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था कि जो है इतने आलसी हैं, यह जीवन में क्या करेंगे। वह बहुत आलसी थे तो वह उनके बारे में सोचकर बहुत चिंतित रहता था। एंड फ्यूचर और भविष्य के बारे में, ऑफ हिज फार्म यानी अपने खेतों के, और अपने खेतों के भविष्य के बारे में वह चिंता करता था कि जब मैं जो है इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा तो इनका जो है क्या होगा, यानी खेतों का क्या होगा, वह उनके बारे में सोचकर बहुत चिंता करता था, यानी किसान जो था। उसके बाद क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ही हैड एन आइडिया यानी उसके पास एक विचार आया, यानी ही हैड एन आइडिया में होता है विचार, यानी उसके मन में एक विचार आया। ही हैड एन आइडिया यानी उसके मन में एक विचार आया। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया, ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया, हिज सन्स यानी अपने बेटों को, उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड सेड और कहा, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, आई हैव हिडन ए ट्रेजर इन आवर फार्म लैंड। आई हैव हिडन यानी मैंने छिपा दिया है। आई हैव देखिए हैव के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हाइड में होता है छिपाना, उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हिडन, यानी मैंने छिपा दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, यानी मैंने छिपा दिया है। ए ट्रेजर यानी एक खजाना, इन आवर फार्म लैंड यानी हमारे खेत में, मैंने अपने खेत में एक खजाना छुपा दिया। उन्होंने यानी उस किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया, उसके बाद कहा मैंने अपने खेत में एक खजाना छिपा दिया है। फाइंड इट यानी उसे खोजो, उसे ढूंढो।
एंड शेयर इट, और उसको बांट लो, यानी उस खजाने को ढूंढो आपस में और बांट लो। एमंग योर सेल्फ, एमंग में से होता है आपस में, योर सेल्फ यानी खुद में, यानी आपस में जो है उस खजाने को खोजो, उसके बाद आपस में बांट लो। उस किसान ने कहा कि मैंने खेत में जो है खजाना छुपा रखा है, जाओ उस खजाने को खोजो, उसके बाद आपस में बांट लो। द थ्री सन्स वर ओवरजॉयड, द थ्री सन्स यानी तीनों बेटे, द थ्री सन्स यानी तीनों बेटे, वर ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए। ओवरजॉयड, जॉयड मीन्स होता है खुश होना, ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तीनों बेटे बहुत ज्यादा खुश हो गए। दे वेंट टू द फील्ड, दे वेंट यानी वह गए, वे गए, वेंट मीन्स गए, गो मीन्स होता है जाना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया दे वेंट यानी वह गए। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, यानी दे वेंट यानी वह गए, टू द फील्ड यानी खेतों में, यानी वह खेतों में गए, एंड स्टार्टेड सर्चिंग, और स्टार्टेड यानी शुरू किए, सर्चिंग मीन्स खोजना, और खोजना शुरू किए, यानी वह खेतों में गए और खोजना शुरू किए, यानी खजाना खोजना शुरू किए। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, दे डग यानी उन्होंने खोदा, डिग मीन्स होता है खोदना, उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है डग, यानी डिग डग डग, तो यहाँ पे हो गया है दे डग यानी उन्होंने खोदा, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, यानी दे डग यानी उन्होंने खोदा, ईच एंड एवरी इंच यानी हर एक इंच, हर एक इंच ऑफ द फील्ड यानी खेत की, यानी उन्होंने खेत के एक एक इंच को खोद डाला, यानी हर एक इंच पर यानी खोदा, हर जगह खोदा। बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, दे कुड नॉट, लेकिन कुड नॉट यानी नहीं पा सके, फाइंड मीन्स पा सके, एनीथिंग यानी कुछ, लेकिन वह कुछ भी नहीं पा सके, यानी उन्होंने जो है खेत के हर एक हिस्से को खोद डाला, यानी हर जगह खोद डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग यानी वह कुछ भी नहीं पा सके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कि अब आगे देखिएगा, देन यानी तब, देन यानी तब, फ्रैंक यानी फ्रैंक वो किसान, क्लेवरली यानी चालाकी से, सेड मीन्स कहा, तब किसान ने चालाकी से कहा, टू हिज सन्स यानी अपने बेटों से, तब उस किसान ने चालाकी से अपने बेटों से कहा, सन्स यानी बेटे, यानी उन बेटों से कह रहा है बेटे, नाउ दैट यू हैव डग द फील्ड, नाउ यानी अब, दैट यू हैव डग यानी जब तुमने खोद दिया है, हैव के साथ देखिएगा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, यानी यू हैव डग यानी तुमने खोद दिया है, द फील्ड यानी खेतों को, जब तुमने खेतों को खोद ही दिया है, व्हाई नॉट यानी क्यों ना, व्हाई नॉट यानी क्यों नहीं, सो मीन्स बो देते हो, सम सीड्स यानी कुछ बीज, यानी जब तुमने जो है खेतों को पूरी तरीके से खोद दिया है तो तुम इस खेतों में जो है बीज क्यों नहीं बो देते। सो यानी इसलिए, द सन्स ऑफ सोड सीड इन द लैंड, द सन्स यानी बेटों ने, सोड मीन्स बो दिया, सीड्स मीन्स होता है बीज, इन द लैंड यानी जमीन में, तो इसलिए बेटों ने जो है उस जमीन में बीज को बो दिया। मेनी डेज पास्ड बाय, मेनी डेज यानी कई दिन, मेनी डेज यानी कई दिन, पास्ड बाय यानी बीत गए, कई दिन बीत गए, यानी जब उन्होंने बीज को बो दिया तो उसके बाद जो है कई दिन बीत गए। एंड देन और तब, द लैंड वॉज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, द लैंड यानी वो जमीन, वॉज फुल ऑफ यानी भरी हुई थी, ऑफ ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधों से, तब वह जो है जमीन जो थी हरे पौधों से भरी हुई थी, जब उन्होंने बीज को बोया उसके बाद कई दिन बीत गए, यानी कई दिनों बाद जो है वह जमीन हरे पौधों से भर गई। द सन्स वर डिलाइटेड, द सन्स यानी वह बेटे जो थे वह डिलाइटेड यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए, डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न हो गए, यानी वह बहुत ज्यादा खुश हो गए। फ्रैंक सेड यानी फ्रैंक ने कहा, फ्रैंक सेड यानी फ्रैंक ने कहा, यानी किसान ने कहा, सन्स यानी बेटे, दिस इज द रियल ट्रेजर, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, द रियल यानी असली, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना है, यह असली खजाना है, यानी बस वो किसान ने कहा कि यह असली खजाना है। आई वॉन्टेड यू टू शेयर, आई वॉन्टेड यानी मैं चाहता हूँ, यू मीन्स तुम्हें, टू शेयर यानी इसे बांटना, मैं इसे तुम्हें बांटना चाहता हूँ। वह किसान ने कहा कि यही असली खजाना है, वह जो है उनको समझाना चाहता था कि जो है मेहनत करो और अच्छी फसल वसल उगाओ और जो है अपने खेतों में काम करके मेहनत करके कुछ कमाओ, तो वह जो है उनको अच्छी तरीके से सबक सिखा रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है जब उसने जो उन लोगों ने बीज को बो दिया उसके बाद जब अच्छी फसल आ गई तो किसान ने कहा दिस इज द रियल ट्रेजर, यानी ये असली खजाना है। आई वॉन्टेड यू टू शेयर यानी मैं इसे तुम्हें बांटना चाहता हूँ। अब इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, इस कहानी से मोरल क्या मिलती है, मोरल
फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर इज ऑलवेज स्वीट, यानी फ्रूट मीन्स होता है फल, ऑफ हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम का, यानी कठिन परिश्रम का फल, इज मिस है, ऑलवेज मिस हमेशा, स्वीट मिस मीठा, यानी कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। कठिन परिश्रम का फल यानी कठिन कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम कठिन परिश्रम करेंगे तो उससे जो है फल मिलेगा वह बहुत ही मीठा होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो है किसान जो थे वह उसके 3 बेटे जो आलसी बेटे थे उनको वह अच्छा सबक सिखा दिया। इस किसान ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया कि किस तरीके से हमें जो है अपने काम करना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। तो कड़ी मेहनत का फल यानी कठिन परिश्रम का जो फल होता है वह बहुत ही मीठा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे से मैं वह समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।